भाग्य होगा बड़ा बलवान, कर्म से राह बनेगी आसान। मन जीतने से संपूर्ण विश्व को जीता जा सकता है। कर्क राशि के जातकों का सबसे बड़ा शस्त्र उनका संवेदनशील और शक्तिशाली हृदय है। करुणा, प्रेम कमजोरी नहीं बल्कि वह वास्तविक शक्ति है, ये बात ध्यान में ले। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी का स्वागत करती हूँ। हम अक्टूबर 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम कर्क राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से कर्क राशि के लिए ये महीना अत्यंत सकारात्मक कहा जा सकता है। आपका व्यक्तित्व फैमिली के हीरो के समान रहेगा। घर, परिवार, समाज सभी के लिए आप खड़े रहने वाले हैं। भावना और धैर्य को मिलाया जाए तो उचित कृति होती है, जिससे बड़ा विजय प्राप्त होता है, जो इस महीने कर्क राशि के जातकों को प्राप्त होने वाला है। विशेष बात है कि 18 अक्टूबर को गुरुदेव आपकी राशि में आकर उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे। वहाँ से आपके व्यक्तित्व को एक ऊंचाई प्राप्त होगी। भाग्य बलवान होगा, आप पर अत्यंत सकारात्मक प्रभाव होगा। संक्षेप में ये महीना आपके व्यक्तित्व को समृद्ध एवं संपन्न करने वाला रहेगा। इस काल का सदुपयोग करें। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के लिए रविदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। रविदेव 17 अक्टूबर को सुख स्थान में जाकर नीच अवस्था को प्राप्त होंगे। इस काल में आपने पैसों की उचित योजना बनानी चाहिए, क्योंकि इस काल में आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से बड़ा खर्च हो सकता है। परिवार में किसी शुभ कार्यक्रम का आयोजन होगा। उत्सव समारोह की रंगत रहेगी। रिश्तेदारों का आना जाना शुरू रहेगा, लेकिन आपकी वाणी के कारण कोई व्यक्ति दूर जाने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता, इसलिए उचित ध्यान रखिए। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातक इस महीने स्मार्ट वर्क करने वाले हैं। आप उचित समय पर उचित विषयों को रखेंगे, उससे आपका कार्य साध्य होगा। इस काल में आपके लिए यात्रा के योग भरपूर निर्माण होंगे। रिश्तेदारों के पास पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए आप नज़दीकी और लंबी यात्रा करने वाले हैं। इस काल में आपको भाई और मित्रों से विशेष सहयोग प्राप्त होगा। संक्षेप में सभी दृष्टियों से ये महीना शुभ कहा जा सकता है। पूरा लाभ उठाइए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख, शांति, इन दृष्टियों से विचार करें तो इस काल में आपके घर में आनंददायी प्रसंग निर्माण होंगे। घर को सजाया जाएगा, घर का नवीनीकरण होगा, घर में अतिथियों का आना जाना बढ़ेगा, लेकिन वाहन का उपयोग करते समय ध्यान रखें, कुछ बिगाड़ हो सकता है। माता जी के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दें, उनके आशीर्वाद से ही काम में प्रगति होती है, ये ध्यान में लें। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से कर्क राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके पंचमेश है। कर्क राशि के लिए मंगल देव राजयोग कारक भी माने जाते हैं। विद्यार्थियों के लिए इस काल में स्थिरता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक रहेगा, क्योंकि मंगल देव की यात्रा पंचम के व्यय स्थान से शुरू है। ऐसे काल में मन को विचलित होने ना दे। कुल देवी का स्मरण करें और अध्ययन पर संपूर्ण ध्यान केंद्रित करें। प्रेम संबंध में मिठास बढ़ेगी। जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होगा। संतति की सफलता दिखाई देगी। विवाह इच्छुक वधूवरों के लिए 15 तारीख के बाद शुभ योग निर्माण होंगे। वैवाहिक जातकों के लिए महीना अत्यंत सुखदायी कहा जा सकता है। थोड़े विवाद हो सकते हैं, लेकिन वातावरण तुरंत सकारात्मक होगा। इस काल का सदुपयोग करें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रु, इन सभी दृष्टियों से विचार करें तो मिथुन जातकों को पिछले काल में स्वास्थ्य संबंधित जो परेशानी हो रही थी वह अब कम होगी। योग, प्राणायाम, ध्यान हर रोज करने का प्रयास करें, उससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लिए हुए कर्जे की किस्तें
दिखती रहेगी। शत्रु परेशान करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप शांति से उनका सामना करेंगे, उसमें सफल भी होंगे। प्रतियोगिता में सफल होने की संभावना अधिक है, इसलिए आप प्रयास बढ़ाते हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले जातकों के लिए ये महीना सकारात्मक कहा जा सकता है। आपके काम पर वरिष्ठ का ध्यान रहेगा, वे आपकी प्रशंसा भी कर सकते हैं। व्यवसाय में लाभ होने की संभावना है, केवल पार्टनर के साथ विवाद न होने दें। एकता से व्यवसाय वृद्धि के भरपूर योग निर्माण हुए हैं। जो जातक सर्विस सेक्टर में कार्यरत है उनकी प्रगति होगी, आपको नए ग्राहक प्राप्त होंगे। इन सभी मोर्चों पर ये समय काल सफलता का कहा जा सकता है। इस काल का लाभ उठाइए। किसान भाई बहनों की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में उत्पाद बिक्री में सुधार हो सकता है। कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त होने की संभावना है, उस दृष्टि से प्रयास करें। ज्येष्ठ नागरिकों को इस काल में परिवार के कारण आपके आनंद में वृद्धि होने वाली है। पोते पोतियों के साथ मन प्रसन्न रहेगा, उनसे आपको एक प्रकार की ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। स्वास्थ्य पर ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा, ये बात मुख्य रूप से ध्यान में लें। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। मुख्य रूप से आपके भाग्य स्वयं आपकी राशि में आने वाले हैं। राशि में आकर वे एक ही समय पर आपका पंचम स्थान, षष्ठ स्थान, सप्तम स्थान, आपकी राशि, कुल 6 स्थानों को शुभ करने वाले हैं, जिस कारण ये काल आपके लिए अत्यंत शुभ कहा जा सकता है। इस भाग्यवर्धक काल का आपने पूरा लाभ उठाना चाहिए। आपकी राशि का वीडियो आप देख रहे हैं। आपके सबसे नज़दीकी व्यक्ति की राशि कौन सी है, उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कर्म करते समय भावनिक बाधाएं निर्माण हो सकती है। माता सीता जी के मन में सुवर्ण मृग को पाने की लालसा निर्माण हुई थी, जिस कारण उन पर संकट निर्माण हुआ। उस अनुसार कर्क राशि के जातकों ने भावनाओं में बहकर निर्णय लेना उचित नहीं। विवेक से कदम बढ़ाए तो सफलता आपके लिए खड़ी रहती है, ये बात मुख्य रूप से ध्यान में लें। लाभ एवं इच्छा पूर्ति की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में आपको धन लाभ अवश्य प्राप्त होगा। परिवार में आनंद बना रहेगा, कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है। इस काल में होने वाला धन लाभ आपके लिए दीर्घकालीन लाभदायक रहेगा। साथ ही अप्रत्याशित रूप से लाभ होगा या किसी विशेष स्थान से धन प्राप्त होने के योग निर्माण हुए हैं। इनमें से कितने मुद्दे आपसे जुड़ते हैं वह कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में कर्क जातकों का अप्रत्याशित खर्च हो सकता है, लेकिन वह परिवार के लिए रहेगा, घर के लिए रहेगा, परिवार के सदस्यों के लिए रहेगा, जिस कारण हम उसे उचित एवं सकारात्मक कह सकते हैं। लंबी यात्रा या परदेश गमन के योग है। पढ़ाई या नौकरी के लिए आप यात्रा कर सकते हैं। आपका हृदय किसी विशाल सागर के समान है। इस महीने भावना, परिवार, पैसा सब मिलाकर आपका जीवन सुंदर सिनेमा के समान रहेगा। संकट आएंगे, लेकिन आपका धैर्य, आपका प्रेम अंत में हैप्पी एंडिंग देने वाला है। हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरे है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए शुभ तो कुछ अशुभ, तनाव तथा संघर्ष से भरे होते हैं। इस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। ये मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर पर निर्भर है। इस दृष्टि से कर्क जातकों के लिए 7, 16 और 26 ये दिन शुभ रहेंगे। महत्वपूर्ण कामों को पूरा करने का प्रयास करें। साथ ही 5, 14 और 23 ये दिन अशुभ रहेंगे। इस दिनों में संघर्ष का प्रमाण अधिक रहेगा, इसलिए अपना उचित ध्यान रखें ताकि मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। अपने चैनल पर अपने परिवार के सभी लोग सामूहिक उपाय साधना लगातार करते हैं। 146 गायत्री मंत्रों में से रोज एक मंत्र
इस 2,75,000 संख्या के परिवार में से हर एक ज्योतिष प्रेमी स्वतंत्र रूप से कर रहा है, जिसका देश के लिए सामूहिक उपयोग होगा। कम्युनिटी में हम हर रोज़ एक मंत्र शेयर करते हैं, उसका सभी लाभ उठाएं और उपाय करें। अक्टूबर 25 में कोजागिरी पूर्णिमा, नवरात्र, दशहरा, लक्ष्मी पूजन, नरक चतुर्दशी, दिवाली, भाई दूज जैसे उत्सव है। इस काल में अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन ग्रह स्थिति के अनुसार हर राशि विभिन्न परिणाम देती है। इसलिए राशि के अनुसार हम उपाय, मंत्र, घर की जाने वाली पूजा, वैदिक साधना और ब्रेसलेट भी धारण कर सकते हैं। आपने महादेव को दूध, सफ़ेद रंग के फूल अर्पण करने चाहिए। साथ ही ओम सा सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करें। घर में की जाने वाली पूजा कही जाए तो आपने कोजागिरी पूर्णिमा के दिन दूध पीकर परिवार के साथ चंद्रमा के दर्शन ले। दुर्गा सप्तशती का जाप करें। इसके अलावा महोगनी ये ब्रेसलेट धारण करें। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। ब्रेसलेट के साथ उसे धारण करने की शास्त्रीय विधि, मंत्र एवं जानकारी दी जाएगी। इस प्रकार अक्टूबर 2025 महीना कर्क जातकों के लिए कैसा रहेगा, ये समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना न भूले। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।